हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए मोशन इन वन डायमेंशन का वीडियो नंबर 5 लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोग को एक्सेलरेशन के बारे में बताऊँगा, जो आप लोग के लिए बिल्कुल एक नया फिजिकल क्वांटिटी है। आज का टॉपिक लगा लें एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ऐसे हमारे पास एक प्लेन है, ऐसे यहाँ पर हम लोग अपना एक पेन रख देते हैं। ऐसे स्लोपिंग सरफेस है और यहाँ पर हम लोग अपना पेन रख देते हैं। आप बताइए हम लोग के पेन की वेलोसिटी कितनी है इस समय? 0। जब भी हम यहाँ से छोड़ेंगे पेन यहाँ पर आएगी, तो क्या यहाँ भी वेलोसिटी 0 होगा? नहीं, यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी। कहने का मतलब कि इसकी वेलोसिटी 0 से क्या हुई? बढ़ गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड टॉपिक है। ऐसे है, अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 सेकंड में मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी? 1 सेकंड में जो वेलोसिटी बढ़ेगा उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो हम लोग लिखेंगे कि इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। 1 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी बढ़ती है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम जैसे मान लेते हैं कि लेट है, एक और चीज़ है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब कैसे निकालेंगे लेफ्ट? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू। फिजिक्स में अब आप लोग याद रखें कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, एंड फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाई v। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना होगा? इंक्रीज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इंक्रीज इन वेलोसिटी t सेकंड में होता है, तो इसको हम लोग रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी निकाले इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। फिजिक्स में इस बात को याद रखें। फिजिक्स में 2 टर्म जनरली यूज होता है, रेट और ग्रेडियंट। क्लास 9 तक 10 में तो ग्रेडियंट नहीं आएगा, रेट आएगा। रेट का मतलब होगा टाइम से डिवाइड कर देना। क्योंकि इसका एक डिफिनेशन ये भी है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक डिफिनेशन इसका ये भी हो सकता है यहाँ से, रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यही फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। अब इस तरीके से इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया। इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा किसका? ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाई टाइम क्या है? सेकंड। यानी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं, मीटर पर सेकंड डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर देते हैं तो 1/सेकंड हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो याद रखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से शुरुआत में हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन हमने देखा,
एक एग्जाम्पल भी उधर देखा, और कैसे एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं हम लोग इसके बारे में देखा। अब यहाँ से फिर हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ, ये भी बता दिया कि एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। वन इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर सकते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर सकते हैं। कैसे कहेंगे? तो फिर उसी तरीके से समझिए। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। सपोज दैट कि पहले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर अगले 1 सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी। तो यानी इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज कर रही है। तो इस प्रकार के एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी इफ देयर इज इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल। ध्यान दीजिए क्या कहा मैंने, इफ देयर इज इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी in each equal time interval, then the velocity of the object is called, then acceleration of the object is called uniform acceleration. तो डिफिनेशन लिख लेते हैं। if there is equal increase in velocity in each equal time interval, then the acceleration is called यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार के एक्सेलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इफ देयर इज इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एग्जांपल के तौर पर देख रहे कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि ए मेरा टाइम एक्सिस हो गया, ए मेरा वेलोसिटी एक्सिस हो गया। जब टाइम 0, 1, 2, 3 और यहाँ हमारा है 5, 10 और 15। तो देखिए जब टाइम हम लोग का 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। जब टाइम हम लोग का 1 सेकंड होगा तो वेलोसिटी 5 होगा, यानी यहाँ पर आ गया। जब टाइम 1 और 1 2 सेकंड हो गया तो हम लोग की वेलोसिटी 5 + 5 10 हो गई, यानी 2 के बाद हम लोग चले जाएंगे 10 पर। जब 3 होगा तो हम लोग यहाँ 15 पर चले जाएंगे। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये बात तो हम लोग पहले से भी जानते थे कि अगर यूनिफॉर्म है तो लाइन स्ट्रेट ही आएगी, मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस। ये बात तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म अगर है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस। आ गया। बस फर्क क्या था कि ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम है। तो वेलोसिटी बटे टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। कहने का मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। स्लोप का मतलब क्या होता है, यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ पहचानने के लिए देगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हम लोग एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें इस ग्राफ से। तो चूँकि स्लोप से आ रहा है, आज स्लोप निकालने का तरीका तो y2 - y1 x2 - x1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं और एक पॉइंट या 1.1 और 1.2 ऐसे ले लेते हैं।
पॉइंट 1 से हम लोग है, पॉइंट 1 से हम लोग है, टाइम 1 यहाँ पर आएगा। एक्स एक्सिस पर हम लोग जाते हैं, पॉइंट 2 से भी हम लोग एक्स एक्सिस पर जाते हैं, पॉइंट 1 से वाई एक्सिस पर जाते हैं, यहाँ से भी यहाँ जाते हैं। तो y2 कितना हो गया 15, माइनस ए कितना हो गया 5, ए कितना है 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंस समझ ले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बता देता है, यानी वेलोसिटी बटे टाइम जो होता है, और स्पीड और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। एक और बात बता दूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए एरिया नहीं निकलता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी निकलेगा और उससे डिस्प्लेसमेंट आएगा, जिसका जिक्र मैं आगे इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग करेंगे। अब आते हैं दूसरा, हम लोग चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जिक्र कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग के साथ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहने का मतलब हुआ कि जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे जा रही है, अगर 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी, और अगले 1 सेकंड में मान लेते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, ये इंक्रीज बता रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वली नहीं इंक्रीज कर रही है, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। दिस मीन्स वी कैन से दैट इफ देयर इज नॉट इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल, if there is not equal increase in velocity in each equal time interval, हर बराबर टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी इक्वली नहीं इंक्रीज करता है, then we can say that acceleration of the object is non uniform। अब इसको लिख लेते हैं, if there is not equal increase in velocity in each equal time interval, then if there is not equal increase in velocity in each equal time interval, then its acceleration is called non-uniform acceleration। तो इस प्रकार के एक्सेलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो निश्चित रूप से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे कर्व्ड होता है, तो यही हम लोग का ग्राफ होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ अगर कर्व्ड हो रहा है तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कर सकते हैं। ये ग्राफ हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। इस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ का क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता, यूनिफॉर्म का ही आता है, क्योंकि ये फिर 11 में पढ़ाई होती है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आप लोग के लिए।
क्वेश्चन ये है न्यूमेरिकल में कि इफ ए बॉडी starts motion from the rest, it gains the velocity of 20 meter per second in 5 seconds. Then find the acceleration. अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक क्वेश्चन हम लोग को एक्सेलरेशन निकालिए। चलिए देखिए न्यूमेरिकल कैसे हम लोग बनाते हैं। न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू किया, यानी ऑब्जेक्ट जब यहाँ था तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, रेस्ट में है यानी 0, यानी u बराबर 0। जब यहाँ से ऑब्जेक्ट चलते चलते यहाँ पहुँच गई तो इस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी रही होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो भी हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है हम लोग के लिए, टाइम हम लोग के लिए दिया हुआ है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, v माइनस यू बाई टी, यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो डाल दीजिए, v का वैल्यू हमारा है 20, u का 0, टाइम हमारे पास 5 है यानी 20/5, 5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा 4। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन से मिलता जुलता एक दूसरी भी चीज यहाँ पर है, उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, या उसको डिसेलरेशन भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में उसको डिसेलरेशन भी लिखा हुआ है। तो हम लोग अगला टॉपिक डालेंगे, इसी से रिलेटेड है हम लोग का रिटार्डेशन। अगला टॉपिक हम लोग का है रिटार्डेशन। तो जैसा कि हमने कहा था कि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ती है, तो रिटार्डेशन में क्या होगा, रिटार्डेशन में वेलोसिटी घट जाएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर घटती है तो फिर हम लोग वही कैलकुलेट करेंगे कि 1 सेकंड में उसकी कितनी वेलोसिटी घटती है, और 1 सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी घटेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिटार्डेशन में क्या होगा कि रेट ऑफ decrease in velocity is called retardation. किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होने का रेट, यानी 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी घटती है, इसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी घटती है, इसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। अब रिटार्डेशन में भी फार्मूला तो वही है, फार्मूला अलग से नहीं है रिटार्डेशन का। कह सकते हैं कि इट इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है, यानी अगर हमको रिटार्डेशन निकालना होगा तो रिटार्डेशन इक्वल टू माइनस ए होता है, और ए निकालने का फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया, v माइनस यू बाई टी। तो इस तरीके से रिटार्डेशन निकल जाएगा। ध्यान यही रखना है कि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ेगी, रिटार्डेशन में वेलोसिटी घटेगी। अब रिटार्डेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो कोई उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी यहाँ थी, जब टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई। टाइम और बढ़ा तो वेलोसिटी और घट गई। तो वेलोसिटी तो घट रही है यहाँ पर टाइम बढ़ने के साथ, यानी ये रिटार्डेशन का कंसेप्ट है। और ये रिटार्डेशन का कंसेप्ट है और स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म
रिटार्डेशन कर सकते हैं। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। इसी तरीके से देखिए ऐसे, अब ध्यान से देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी इतनी होगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ चली गई तो वेलोसिटी और घट गई, जब यहाँ चली गई तो वेलोसिटी और घट गई। तो ये भी एक प्रकार से वेलोसिटी घट रही है तो रिटार्डेशन होगा। लेकिन ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, लाइन स्ट्रेट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब बाकी सब चीज वैसी है, इसका यूनिट वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन का है वही यूनिट रहेगा, यूनिट दूसरा नहीं रहेगा। अब इस पर भी एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाकर देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कहेगा हमसे इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ, if a body is moving with velocity of 72 km per hour and it stops in 5 seconds, find the रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन निकली, चूंकि वेलोसिटी तो यहाँ घट ही रही है। तो देखिए ध्यान से, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है एंड इट स्टॉप्स, रुक जाती है, यानी फाइनली जाकर रुक जाती है। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनली ऑब्जेक्ट रुक जाती है यानी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। और टाइम कितना लगा है हमारे पास, 5 सेकंड लगा है टाइम। तो ध्यान से देख ले, सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पर इसमें है कि किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए इसको ऐसा यूनिट में बदलने के लिए 72 इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए याद रखिएगा सीधा सीधी 5/18 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा इस बात को, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो एकदम याद रखिए कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बदल जाएगा। तो 18 चौक 72, 4 हो गया, 5 चौका 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड हो गया। सबसे पहले हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो v का वैल्यू हमारा 0, u का वैल्यू मेरा 20 और t मेरा 5। तो -20/5, 5 4 जा 20 आ गया। तो कितना हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन है तो यूनिट स्क्वायर में होगा। लेकिन हमें निकालने के लिए कहा था रिटार्डेशन, तो लिखेंगे रिटार्डेशन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है। तो इक्वल टू -4, यानी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर है हम लोग का। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, जो फिजिक्स का 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं चर्चा किया। आप नोट्स बनाते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करते रहें और पढ़ते रहें। फिजिक्स धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी और जैसे जैसे फिजिक्स समझ में आने लगेगी आपको फिजिक्स कठिन नहीं बल्कि दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट नज़र पड़ेगी। दैट इज़ द मोस्ट ईजी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज ओनली नीड टू अंडरस्टैंड इट। इसलिए धीरे धीरे समझें। शुरू से फिजिक्स आप लोग की पढ़ाई हो रही है, इसलिए पूरी तरीके से ये बात आप लोग को समझ में आ जाएगी। फिर अब अगले वीडियो में मैं शुरू करूँगा आप लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन को पहले मैं अरिथमेटिक मेथड से और फिर हम इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे, क्योंकि प्रूफ आता है, पढ़ना भी आपको, और तब इस पर न्यूमेरिकल हम देखेंगे। थैंक यू।